देश में इन दिनों अधिवक्ता समाज अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। वजह साफ है कि 2025 अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल जो है सरकार ने पेश किया है। इसको लेके दिल्ली की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से अब आंदोलन कर रही है और वो इस बिल को लगातार इसका विरोध कर रही है। अब इसका जो असर है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं दीवानी न्यायालय में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देखेंगे जो तमाम अधिवक्ता हैं वो लगातार अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है ये हमारा हाथ पर बांधने का सरकार जो है वो इंतजामात कर रही है। यानी अब हम आज़ादी से बोल नहीं सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, हम कार बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। आए दिन अधिवक्ताओं पे जिस तरीके से जुल्म और जातियां होती हैं, तमाम अधिवक्ताओं को जान से मार दिया जाता है, तो क्या अब अधिवक्ता अपने ही अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा? इस तरह अमेंडमेंट जो किया गया इसको लेकर तमाम विरोध हो रहा है और ये अधिवक्ता समाज वही अधिवक्ता समाज है। जब पुलिस हमें न्याय नहीं देती है, जब हम दर दर भटकते हैं, तो यही अधिवक्ता हमारे लिए न्याय लड़ते हैं। हमारी न्याय की लड़ाई वो लगातार कचहरी में लड़ते हैं और हमको न्याय दिलाते हैं। जब पुलिस प्रशासन पर भी अत्याचार होता है तो यही अधिवक्ता समाज जो है सबसे आगे आकर और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो हमें न्याय दिलाते हैं। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि अब जो है जो दिल्ली से जो आवाज उठी है वो पूरे देश के अंदर अब देखने को मिल रही है। तमाम अधिवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे सर 2025 का जो अमेंडमेंट आ रहा है अधिवक्ताओं को लेकर, तमाम संशोधन किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लगता यह है कि अब हाथ पर आप लोगों के बांध दिए जाएंगे। क्या कहना है और आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही एक बार प्रयास 2003 में एक सरकार ने किया था, 2017 में भी एक बार बैकडोर से इसी तरह का एक बिल लाए थे और उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने काल दिया, पूरे देश में हड़ताल हुई। सभी स्टेट बार काउंसिल ने अपने यहाँ जिलों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग किया और उसके बाद दिल्ली चलो का जब काल दिया तो डेट फिक्स हुआ कि दिल्ली चला जाएगा। उसके बाद सरकार ने धीरे से इसको वापस ले लिया और उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपना सफाई दिए, कहे नहीं हम ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। तो सरकार, जैसा कि अभी हमारे युवा साथी ने कहा कि सभी संस्थाओं पर अपना कब्जा कर चुके हैं, कोई वर्ग इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए, इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबकी नकेल इन्होंने कस दिया है। केवल अधिवक्ता वर्ग एक बचा हुआ है जो सरकार की आंख में आंख डाल करके देखने का साहस करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस करता है। इसलिए अधिवक्ता के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि अगर आम जनता की आवाज कहीं से उठने की कोई संभावना बची है तो केवल अधिवक्ता वर्ग है, उसको दबाने के लिए सरकार का जो ये बिल आया हुआ है, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसके लिए 21 तारीख को हम लोगों ने प्रदेशव्यापी देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का अभियान शुरू किया है, जिसके लिए सभी जिलों में सभी प्रदेशों से हमारी वार्ताएं हम लोग कर रहे हैं। और कल एक वर्चुअल मीटिंग भी है संयुक्त बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिला तहसील के अध्यक्ष मंत्री शामिल होंगे और 21 तारीख से इस आंदोलन को हम लोग हड़ताल का जो हमारा कार्यक्रम है इसको हम चलाएंगे और सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा, इसको हम वापस कराएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि सर ने बताया है कि सरकार को ये बिल वापस लेना होगा क्योंकि इस बिल में तमाम जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। यानी अधिवक्ता अब खुलकर किसी का समर्थन नहीं कर सकता, हर अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकता है। नंदन भाई है वरिष्ठ अधिवक्ता, उनसे जानेंगे। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी लेकर बातचीत हो रही है अमेंडमेंट में, क्या कहना है? ये मूल अधिकारों का पूर्णतः हनन है सर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है, जो अपने भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई, उस पर भी कठोराघात है और अधिवक्ताओं का जो मूल अधिकार है उसे छीना जा रहा है। हर तरह से अधिवक्ता का उत्पीड़न इस बिल में है सर। हम लोग किसी भी हद तक लागू नहीं होने देंगे, ना सरकार की मंशा भी लागू होने देंगे। अधिवक्ता हित की बिल जब तक लागू नहीं करेंगे, अधिवक्ता हित का बिल, तब तक हम पूरा विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप भैया हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं। सर, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, मतलब आप सबके न्याय के लड़ते हैं। अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत है तो फिर भी आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। इस बिल में ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता भी ये जाने कि हम जनता की भी लड़ाई लड़ते हैं। अभी हाल ही में आप देखा सिपाही वाले मामले में अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर उसका साथ दिया। अब आते हैं जो आप बात कह रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र में दमनकारी नीति है और जिस तरीके से ये बात रखी जा रही है, जो बात कही जा रही है, तो अधिवक्ता अगर अभिव्यक्ति अपनी नहीं कर पाएगा तो आगे कहाँ क्या कर पाएगा, लोगों की आवाज़ कैसे उठा पाएगा। और ये इसमें एक बहुत छोटी सी बात जो छिपी हुई है वो ये जानना है कि ये ऐसा कुचक्र रचा गया है कि हम इस मामले में संविधान के तहत कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट पहले से ही बाइज्ड है।
कोर्ट इसी विचारधारा को अभी जब अपने वो नहीं कर पाया तो सरकार के माध्यम से जबरदस्ती लागू कराना चाहती है। और जिस दिन ये अगर ऐसा हो गया, दुर्भाग्य से अगर ये हो गया, तो समझ लीजिए प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है। उनको जो क्लाइंट्स हैं उनको ये अधिकार दिया जा रहा है कि जब चाहे वो उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ये अधिवक्ता और डॉक्टर के मामले हो नहीं सकता। आप डॉक्टरों को तो इससे दूर रखे हुए हैं, अधिवक्ता को इसमें शामिल करना चाहते हैं। हम क्या कभी गारंटी लेके चलते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे? हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम आपकी बात कोडिफाइड तरीके से रखते हैं, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो हम कैसे मुकदमा के भागी होंगे? तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुरजोर विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा वकील साहब लोग, जब निर्भया कांड हुआ था तो वो वकील ही थे जो पहला थप्पड़ उसको मारे थे। क्या कहना है इस पर? जो वकील तो हमेशा आगे रहते हैं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये सरकार सारे संवैधानिक ढांचे को निरस्त करना चाहती है, संविधान के विरुद्ध में काम कर रही है और लगातार इसका कुचक रही है कि जितने भी लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे, कहीं तो इन्होंने अपने लोगों को बैठा लिया और कहीं उनको किसी अभियोग में फंसा दिया। सिर्फ बचा अधिवक्ता, क्योंकि वो बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, और जो चोर थे वो इनके साथ हो गए और जो चोर नहीं थे वो जेल में चले गए। बाकी अधिवक्ताओं पे कोई जोर इनका चल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मेहनत के कम पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में बैठते हैं, कौन तुमसे कह रहा कानून बनाने को? तुमको जब कानून की समझ नहीं है तो कौन कह रहा कानून बनाने को? भाई तुमसे कानून की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है, समाज की समझ वाला व्यक्ति कानून बनाता है। आपके पास जब समझ नहीं है तो जितनी समझ है उतना काम करिए, अपना रोड बनाइए, गिट्टी खाइए, मोरंग खाइए, बालू खाइए। क्यों अधिवक्ताओं के पचड़े में फंस रहे हैं? और अगर अधिवक्ताओं के पचड़े में फंस रहे हैं तो 15 को होली है, उससे पहले इनका होलिका दहन होगा। बिल्कुल बिल्कुल 15 को होली है, उससे पहले होलिका दहन होगा। धीरेन्द्र, एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए अधिवक्ता हम न्याय की लड़ाई लड़ता है, अधिवक्ता के खिलाफ किसी ने बार काउंसिल में शिकायत कर दिया तो अधिवक्ता के ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ऐसी जो वो खबरें आ रही है, इसको लेकर भी विरोध हो रहा है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, हम लोगों ने बस एक लाइन तय किया है कि जो हम मांग कर रहे थे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, उसको ये नहीं देते हैं, बुनियादी सुविधाओं को नहीं देते हैं, ढांचागत सुविधाएं जो अधिवक्ताओं के लिए जरूरी हैं वह नहीं देते हैं, और इस तरह के संशोधन विधेयक ले आने की कोशिश करते हैं। जुर्माना और अधिवक्ताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उनकी एकता को किस तरह छिन्न भिन्न किया जाए, यही सारी बातें इसमें भरी हुई हैं। हमारे स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करने की बातें इस बिल में हैं। इसका विरोध हम इस तरह करेंगे, हम कोई संशोधन, कोई सुझाव नहीं देंगे। हमारा सिर्फ एक संशोधन है, सिर्फ एक सुझाव है, सिर्फ एक मांग है कि इस बिल को वापस कर लिया जाए। बस देखिए, बिल को वापस करने का जो है वो पूरी तरीके से पुरजोर विरोध हो रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक सिपाही पर जो है एक डॉक्टर के द्वारा हमला किया जाता है। तमाम पुलिस के अधिकारी जो है हाथ खड़ा कर लेते हैं, उस सिपाही का साथ नहीं देते। लेकिन गोरखपुर दीवानी कचहरी के यही वो अधिवक्ता है, जाबाज अधिवक्ता हम कहेंगे, जिन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और आखिरकार जो प्रभावी डॉक्टर था उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भाई साहब आप आ जाइए, ये बताइए, आपको पता होगा अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तमाम चीजें हैं, हाथ पर बांधने की आपको तैयारी हो रही है, तो क्या लगता है कि सरकार बैक होगी? जैसे उत्तर प्रदेश की, चाहे जो भी आप कहिए, पूरे भारत की इस समय जो सरकार है सभी लोगों को अपने गिरफ्त में ले ली है। कोई अगर उसके खिलाफ अगर बोलने का कार्य करता है तो उसके ऊपर रासुका लगाती है, गैंगस्टर की कार्रवाई करती है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई। आप देखे होंगे प्रयागराज मेला से लेकर जो है आए दिन, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे संत कबीर हो, आए दिन पुलिस वाले जो है अधिवक्ता बंधुओं को प्रताड़ित करने का कार्य, उनको बेइज्जत करने का कार्य पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग खुदे दिखाते हैं और देखते भी होंगे। यह सरकार जो है जितने भी इस प्रदेश से लेके पूरे भारत के जो भी पार्टियां हैं सबको उन्होंने अपने गिरफ्त में कर लिया। कोई जो है इस पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता। एक अधिवक्ता बंधु ही है जो आजादी से लेकर आज तक, चाहे वो किसी भी सरकार के खिलाफ बोलना हो, किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हो, सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, कोई मजदूर आदमी हो, कोई गरीब है, न्याय से अगर वंचित हो रहा है, उसके लिए अधिवक्ता समुदाय जो है पुरजोर तरीके से आवाज उठाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य करता है। ये सरकार जानती है कि इनको हम बांध नहीं पाएंगे। ये बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, हमेशा लड़ने का कार्य करता है। तो यह सरकार जो है यह अमेंडमेंट लाके अधिवक्ताओं के पैर में
जंजीर बांधने का कार्य कर रही है। जिस प्रकार एक हाथी के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन आप उसको एक जंजीर से बांध देंगे तो उसकी शक्ति जो है छीड़ हो जाती है, वो तोड़ नहीं सकती। बड़ी उसी बड़ी प्रकार बड़ी से देखिए इन्होंने अधिवक्ताओं को- बड़ी बात बताया है कि सरकार जो है हमारे हाथ पर में जंजीर जो है वो बांधने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए, युवा हैं, युवा अधिवक्ता हैं, क्या कहेंगे जो 2025 का अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अधिवक्ताओं उसको लेके लामबंद हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सीधे सीधे जो भाजपा सरकार की दमनकारी नीति है उसका सीधा सीधा एक साक्ष्य है। पहले प्रेस की स्वतंत्रता को छीना गया, फिर अधिवक्ताओं के बोलने की ताकत को छीना जा रहा है। अगर हम कोई भी स्ट्राइक करते हैं तो उस अमेंडमेंट बिल में सीधा लिखा हुआ है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। अब उस डिसिप्लिनरी एक्शन शब्द तो सिर्फ 2 शब्द का है, लेकिन उसमें बहुत ही गंभीर तथ्य और बहुत ही उसमें सीधे एडवोकेट का इनरोलमेंट आप खत्म कर सकते हैं, उसमें ऐसा भी प्रावधान आ रहा है। तो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ने के लिए हम खुद का अधिकार खो दे रहे हैं। तो भाजपा यही शुरू से चाह रही है कि उसके खिलाफ ना मीडिया बोले, ना अधिवक्ता लोग बोले, ना उसके खिलाफ कोई लोकतंत्र बचे। सीधे राजतंत्र की तरफ ये देश धीरे धीरे अग्रसित हो रहा है और भाजपा की यही नीति भी है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और खसीना बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वही अधिवक्ता समाज है। जब हमें कहीं से न्याय नहीं मिलता है, या पुलिस हो या प्रशासन हो, तब हम अधिवक्ता के पास आते हैं और अधिवक्ता जो है न्याय की हमारी लड़ाई लड़ता है और न्याय दिलाने तक वो लगातार उस संघर्षों में शामिल होता है। और सरकार ने जिस तरीके से अमेंडमेंट लाया है उसका लगातार विरोध हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो तमाम जो न्यायालय जो है वो बंद हो चुके हैं और कार्य बहिष्कार हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बताओ, देश में करीब 37 से 40 लाख अधिवक्ता हैं और लगातार समर्थन मांगा जा रहा है देश भर के अधिवक्ताओं से, जैसा कि गोरखपुर में 21 तारीख से जो है कार्य बहिष्कार होगा। तो अब ये देखना होगा कि अधिवक्ताओं के लिए जो अमेंडमेंट 2025 लाया जा रहा है उसको सरकार वापस लेती है या नहीं। नेशन 27 के लिए गोरखपुर से जफर खान।